लौह पुरुष, आपका अपना देववंशी मालवीय लोहार समाज का न्यूज चैनल। अपनों से अपनी बात हर कदम आपके साथ। लौह पुरुष न्यूज। सादरी थाने में दो एफआईआर दर्ज कराए, 20 दिन बाद भी पुलिस युवक को पकड़ नहीं पाए। युवती को लिव इन रिलेशन के जाल में फांसा, अश्लील फोटो वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, 2 महीनों तक प्यार से रखा, फिर बंधक बनाकर करने लगा हर दिन मारपीट, बेरहमी से मारा, पीटा, काटा, हाथ की हड्डी तोड़ डाली, शरीर पर कई गहरी चोटें भी आई। पाली जिले के सादडी थाना क्षेत्र में श्री देववंशीय मालवीय लोहार समाज की एक युवती को इसी समाज के एक के युवक ने पहले लिव इन रिलेशन के जाल में फंसाया। लिव इन में पहले 2 महीने तक दोनों के बीच खूब प्यार पनपा और फिर यही प्यार युवती के गले की फांस बन गया। युवक अपने ही सनम को बंधक के तौर पर रखते हुए अश्लील फोटो व वीडियो बनाकर ब्लैकमेल ही नहीं बल्कि बेजा ढंग से मारपीट भी करने लगा। हद तो तब हो गई जब रोज रोज की मार पिटाई से युवती के एक हाथ की हड्डी टूट गई तो उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया और ऑपरेशन के बाद घर लौटी तो मारने पीटने व काटने का सिलसिला फिर शुरू हो गया। अब तो युवक ही नहीं उसकी माँ और बहन भी युवती को पीटने लगे। दरिंदगी, हैवानियत और मानसिक व शारीरिक शोषण झेलते झेलते युवती के सब्र का बांध आखिर टूट गया और वह खुडाला फालना स्थित युवक के घर से भागकर जैसे तैसे सादडी में अपनी मां के घर पहुंच गई। अभी कुछ दिन ही बीते थे कि 28 सितंबर के दिन युवक उसे वापस अपने घर खुडाला फालना ले जाने के लिए अचानक सादडी स्थित युवती के घर पहुंचा, मगर युवती के इनकार करने पर वह भड़ककर अमानवीय तरीके व बेरहमी से उसे मारने पीटने लगा और लहूलुहान कर वहां भाग गया। बीच बचाव कर रही युवती की बहन तथा मां के साथ भी बदसलूकी और लज्जा भंग की कोशिश की। मारपीट से बचाने के लिए कुछ पड़ोसी भी आए, युवक ने उनके साथ भी धक्का मुक्की की। बुरी तरह से आहत युवती आखिर 29 सितंबर को सादडी पुलिस थाने पहुंची और खुडाला फालना निवासी युवक खेताराम उर्फ गजेंद्र मालवीय लोहार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस के समक्ष न्याय की गुहार लगाते हुए युवती ने सादडी थाने में दर्ज करवाई प्रथम सूचना रिपोर्ट में युवक खेताराम उर्फ गजेंद्र मालवीय लोहार पर यह सभी आरोप लगाए हैं। आईपीसी की विभिन्न धाराओं में दर्ज इस मुकदमे की जांच में पुलिस अभी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है। आहत युवती न्याय की गुहार लगाने पाली में राज्य महिला आयोग की सदस्य से ही नहीं बल्कि बाली में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से भी मिली, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। हाँ, इस बीच इतना जरूर हुआ कि युवती को 2-3 दिन पहले देसूरी कोर्ट में पेश कर मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाए गए। इस सब के बावजूद पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की तो पीड़ित युवती एक बार फिर सादडी पुलिस थाने पहुंची और एक नई एफआईआर दर्ज करवाकर युवक पर यौन शोषण करने के साथ ही अन्य कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अब एक नहीं बल्कि दो एफआईआर दर्ज हो चुकी है, फिर भी पुलिस आरोपी युवक को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है और आरोपी युवक बेधड़क आजाद घूम रहा है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़िता ने सादडी पुलिस थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसके ही समाज के एक युवक खेताराम उर्फ गजेंद्र से जान पहचान किसी शादी समारोह में हुई थी। बाद में उसने दोस्ती की और नजदीकियां बढ़ाई और फोटो वीडियो से ब्लैकमेल करने लगा। उसे 15 मार्च 2022 से अपने साथ से रखने लगा। कुछ दिनों तक ठीक रखा, मगर बाद में युवक उससे मारपीट करने लगा। उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि उसके शरीर पर जगह जगह चोटें उभर आई। उसका हाथ भी फ्रैक्चर कर दिया। सादडी पुलिस ने इस बारे में केस दर्ज किया, मगर आज तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाए और वह खुलेआम घूम रहा है। जबकि युवती की हालत काफी गंभीर बनी हुई है और वह करीब सप्ताह भर सुमेरपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती रही, जहां गहन उपचार के बाद उसे सोमवार को ही घर भेजा गया है। नमस्ते, मेरी शादी 6 महीने पहले खेताराम नाम के लड़के से हुई थी। खेताराम खुडाला का रहने वाला है। उसने शुरू में तो मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, उसके बाद में वो मेरे साथ मारपीट करने लगा सिस्टर की बातों में आकर। जब मैंने उसको बोला कि आप मेरे साथ मारपीट कर रहे हो तो मेरी मम्मी के पास मुझे भेज दो, यहाँ पे क्यों रखते हो मुझे, तो बोलने लगा कि तुम मर जाएंगे तो इधर ही दफना लेंगे, ना तेरे घर भेजेंगे और ना ही लोगों को पता चलेगा। 4 महीने तक वो मुझे मारता रहा, झाड़ू बेल्ट जो चीज़ हाथ में आती तो उससे मारता था। कभी कभी मेरा गला दबाता था, कभी तकिए से मेरे मुँह पे दबाता था और कभी ब्लैंकेट ओढ़ा के मुझे मारता था। बोलता था कि तेरा दम घुटने से तेरी मौत हो जाएगी तो मुझे अच्छा लगेगा। जब मैंने ये बात सब उसकी मम्मी को बोली तो इसकी मम्मी ने भी मेरा साथ, वो घर में मारता था। उसकी सिस्टर बोलती थी कि बाहर लेके जा, मारना हो तो बाहर चला जा, तो वो सुनसान जगह पर लेके जाकर मुझे मारता था। मेरा एक हाथ तोड़ दिया, मेरा पैर भी बिगाड़ दिया और मेरे दोनों कान बिगाड़ दिए। इसमें हाथ का ऑपरेशन और पैर का ऑपरेशन हो रखा है मेरे, और दोनों कान बिगाड़ दिए पूरी तरह से।
कई बार तो वो मेरा गला दबाता था और ब्लैंकेट में मुझे दबाता था और बोलता था तेरा दम घुटने से तू मर जाएगी। मैंने उसकी मम्मी को और उसके परिवार वालों को सबको ये बात बोलती थी कि मुझे मार देगा, फिर भी उसके परिवार वाले उसका ही साथ देते थे और ना मुझे मेरे घर भेजा। जब वो भेजने की बारी आई तो वो बोलने लगा कि अगर तू घर गई और सबको बोल दिया तो देख लेना, सबका मुंह मैं बंद कर दूंगा, पुलिस को भी पैसे खिला दूंगा और समाज में भी पैसे बांट दूंगा, लेकिन तेरी कोई नहीं सुनेगा और मेरी बात सब सुनेंगे और इस बात से तेरी बदनामी हो जाएगी। उसके बाद में मैं तुझे पूरा बदनाम कर दूंगा। अगर तूने घर जाकर किसी से बात की, पुलिस से या समाज से, तो देख लेना। उसकी मम्मी को लगने लगा अब ये किसी काम की नहीं, हमारे घर में काम नहीं हो रहा है। तो उसकी मम्मी और उसकी सिस्टर ने सबने उसको बोला कि इसे छोड़ दे, इससे कोई काम होता नहीं है, अब एक कोई काम की नहीं रही। तो खेताराम मुझे बोलने लगा कि तू चली जा यहाँ से, मेरे घर पे मत आना वापस, तेरे घर चली जा तेरी मम्मी के पास। तो मैंने उसको बोला कि अब ऐसी हालत में मैं कहाँ जाऊँगी। तो वो बोलने लगा अब तू कोई काम की नहीं, मेरे घर में भी काम नहीं कर सकती। और खेताराम ने बोला कि किसी से बात मत करना, समाज में या फिर पुलिस तक मत जाना। मेरे पापा नहीं होने के कारण और भाई छोटे होने के कारण वो मुझे बार बार धमकी देता था कि तुझे बदनाम कर दूंगा, अगर तूने कई बात तो देख लेना। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर उसके घर वालों ने और उसने मुझे मेरे घर भेज दिया और बोला कि वापस मत आना, या आई तो देख लेना। मैंने ये बात मेरे घर जाकर मेरी मम्मी को बोली, फिर मैंने पुलिस में और मैंने समाज वालों को भी बताई मेरी ये सारी बात। समाज से और पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसमें मेरा साथ देना, जो मेरे साथ हुआ वो किसी और लड़की के साथ ना हो, वरना ये अपराध और बढ़ता जाएगा लोगों के साथ में। और मुझे न्याय दिलाना और उस लड़के को कड़ी से कड़ी सज़ा देना।